तो अभी तक हमने पढ़ा रिलेशन में कि रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्रिक होता है और कब ट्रांजिटिव होता है। तो आइए इन्हीं पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिलेशन आर इन सेट ऑफ एन, और ये रिलेशन आर इस तरीके से दिया हुआ है सच दैट एलिमेंट हमने रिलेशन में एक्स कॉमा वाई लिया है वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एंड एक्स इज लेस देन 4। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या तीनों है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एंड x इज लेस देन 4। तो जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हमारे पास यहाँ अवेलेबल होंगी वो या तो 1 हो जाएंगी, 1 हो जाएगा या फिर 2 हो जाएगा या फिर 3 हो जाएगा। और इसके करेस्पॉन्डिंग जो हमें x कॉमा वाई का ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा वो ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। अगर x आपने 1 लिया तो y 6 हो जाएगा, x आपने 2 लिया तो y 7 और x आपने 3 लिया तो y 8 हो जाएगा। तो यानी यही हमारा सेट रिलेशन बनता है R। अब यहां से देखें तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके पास x कॉमा एक्स टाइप का एलिमेंट आपके रिलेशन R में होना चाहिए था, और यहाँ क्लियरली हम इस रिलेशन में देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे R में नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो यानी अगर आपके पास x कॉमा वाई आपके रिलेशन R में है तो इसके ये इम्प्लाई करना चाहिए कि आपके पास y कॉमा एक्स भी आपके रिलेशन R में हो, लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट आपके रिलेशन R में दिख नहीं रहा। तो क्लियरली ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक, R हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए हम जानते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए अगर आपके पास x कॉमा वाई टाइप का एलिमेंट आपके रिलेशन R में हो एंड y कॉमा जेड टाइप का एलिमेंट आपके रिलेशन में R में हो, तो यहाँ से आपको एक इम्प्लीकेशन ये मिलना चाहिए कि x कॉमा जेड एलिमेंट आपके रिलेशन R में होना चाहिए। तो यहाँ इस तरह का कोई भी एलिमेंट है नहीं आपके पास। ठीक है, जैसे आप 1 कॉमा 6 ऐसा कोई भी x कॉमा वाई कॉमा एंड y कॉमा जेड टाइप का ही एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारा यही रिलेशन ट्रू नहीं हुआ। ठीक है, यही वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव आगे चेक करने की यहाँ जरूरत है ही नहीं। तो क्लियरली हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि दिस इज इम्प्लाई कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है ये ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रिलेशन हमें निकालना है फ्रॉम सेट ए। रिलेशन R इन सेट ए दिया हुआ है, यानी A क्रॉस A में आपने रिलेशन निकाला है और रिलेशन कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x। तो अब हमें यह बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने रिलेशन डिफाइन किया है, ये रिलेशन को हमने डिफाइन किया है, R एक रिलेशन लिया और इसको हमने डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। और अगर हम बोलते हैं y इज डिविजिबल बाई x, यानी कहने का मतलब y बाई x जो होना चाहिए आपका वो क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। और सिंस यहाँ पे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी हमने जो ये रिलेशन बनाया है वो इस सेट में ही बनाया है, तो कभी भी आप रेशियो लोगे तो वो हमेशा हमारा आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। और सिंस दिया हुआ y इज डिविजिबल बाई x, तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये आपकी एक नेचुरल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल वैल्यू होनी चाहिए। तो इस केस में आपको ये देखना है रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए कि क्या आपका x कॉमा x आपके रिलेशन R में लाई करता है। तो x कॉमा x के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो y को हमने x से रिप्लेस कर दिया है, y को हमने x से रिप्लेस कर दिया है, तो हमारा जो रिलेशन डिफाइन
किया गया था वो इस तरीके से, y बाई एक्स की वैल्यू हमें देखनी थी कि ये वैल्यू एक नेचुरल वैल्यू आती है कि नहीं। तो यहाँ से x बाई एक्स देखा हमने तो ये वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, विच इज अगेन अ नेचुरल नंबर। यानी कहने का मतलब आपके पास x कॉमा एक्स टाइप के सारे एलिमेंट्स फॉर ऑल x कॉमा एक्स टाइप के सारे एलिमेंट आपके रिलेशन R में लाई करेंगे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव आपको शो करना है तो आपको सेकेंड वेरिएबल को अपने फर्स्ट वेरिएबल से ही रिप्लेस कर देना है। सेकेंड वेरिएबल को क्या करिए, अपने फर्स्ट वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए और देख लीजिए कि आपका रिलेशन हर उस वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू होना चाहिए जिस सेट पे आप वो रिलेशन बना रहे हो, ठीक है। तो यहां पे ऑल x बिलोंगिंग टू A के लिए ये रिलेशन ट्रू मिल रहा है, तो यहां पे R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है सिमेट्रिक की। तो अगर हमारे पास x, y रिलेशन R में लाई करता है, यानी कहने का मतलब हमारे पास y बाई एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। y बाई एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो क्या y बाई एक्स, y कॉमा एक्स भी आपके रिलेशन R में लाई करेगा? तो y कॉमा एक्स अगर आप करोगे तो x बाई वाई हो जाएगा, एंड दिस नीड नॉट टू बी अ नेचुरल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल y की वैल्यू अगर मान लीजिए हमने 2 ले ली और x की वैल्यू 1 ले ली, तो 2 बाई 1 तो हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप 1 बाई 2 निकालोगे तो दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यानी हम यहां से कह सकते हैं, दिस विल इंप्लाई कि R इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो नहीं है ये, ठीक है। फिर बात आती है कि ट्रांजिटिव ये होगा कि नहीं। तो ट्रांजिटिव शो करने के लिए हम लोग ये शो करते हैं कि अगर x, y हमारे रिलेशन R में लाई करता है, यानी कहने का मतलब y बाई एक्स हमारा एक नेचुरल नंबर है, लेट अस से n1 बोल देते हैं। सिमिलरली हम ये मान के चलेंगे कि y, z भी हमारे रिलेशन R में लाई करता है, तो यहां से z बाई वाई भी आपका क्या हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर हो जाएगा, लेट अस से इसको मैं n2 बोल देता हूं। अब ये दोनों स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए अगर हमने ये शो कर दिया कि x, z भी हमारे रिलेशन R में लाई करेगा, तो हमारा काम हो जाएगा और हम ये शो कर देंगे कि ये रिलेशन R जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास y कैंसिल हो जाएगा, y बाई एक्स इंटू जेड बाई वाई इज इक्वल टू n1 इंटू n2 हो जाएगा, और यहां से y कैंसिल आउट होके आपको मिल गया z बाई एक्स इज इक्वल टू अ नेचुरल नंबर n3, जो n1 और n2 का क्या है, प्रोडक्ट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि x, z जो एलिमेंट है वो हमारे R में लाई कर रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि R इज ट्रांजिटिव। R क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जब भी आपको ट्रांजिटिव शो करना है तो आप x, y को R का एलिमेंट मान लो, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू मान लो, y, z भी R का एलिमेंट मान लो, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू मान लो। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए आप ये शो कर पाते हो कि x, z भी आपके रिलेशन R में लाई करता है, तो हमारा रिलेशन R क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में करके देखा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि शो दैट रिलेशन R डिस्क्राइब्ड ऑन R यहां पे सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड डिफाइंड एज R इज इक्वल टू A, B, where A is less than equal to B, is reflexive and transitive but not symmetric। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें ये शो करना है कि ये जो रिलेशन R हमें दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव अगर शो करना है तो सबसे पहले तो हम रिलेशन R देख लेते हैं। R रिलेशन जो हमें दिया हुआ है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में इस तरीके से दिया हुआ है सच दैट A इज लेस दैन इक्वल टू B, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव शो करना है तो आप क्या करो, सेकेंड वेरिएबल को फर्स्ट वेरिएबल से रिप्लेस कर दो और देखो कि आपका रिलेशन ट्रू आता है कि नहीं। तो अगर A, टाइप के एलिमेंट्स को R में अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो A इज लेस दैन इक्वल टू A
विच इज ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि एज ए टाइप का जो एलिमेंट है वो आपके रिलेशन आर में लाई करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया कि भाई हमारा ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए हम ये देखते हैं कि हमने माना कि a, b हमारे रिलेशन r में लाई करता है। लाई करता है यानी कहने का मतलब कि a इज लेस देन इक्वल टू b, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपको ये शो करना है कि क्या b, a हमारे रिलेशन r में लाई करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट बनेगा b इज लेस देन इक्वल टू a। अब अगर a इज लेस देन इक्वल टू b ट्रू स्टेटमेंट है, तो b इज लेस देन इक्वल टू a ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो ये ट्रू होगा ओनली फॉर a इज इक्वल टू b। a इज इक्वल टू b के लिए ही ट्रू होगा, सबके लिए ट्रू नहीं होगा। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि दिस विल इंप्लाई r इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा ले सकते हो कि जैसे मान लो 1, 2, ठीक है, 1, 2 आपके रिलेशन R में लाई करता है। क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। लेकिन 2, 1 आपके रिलेशन R में लाई नहीं करेगा। ठीक है, 2, 1 आपके रिलेशन R में लाई नहीं करेगा बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि R जो होगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए आपको चेक करना है, तो आप a, b अपने रिलेशन R में मानो, तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास स्टेटमेंट a इज लेस देन इक्वल टू b एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा। और आपको b, c भी अगर रिलेशन R का एलिमेंट दिया हुआ है, तो यानी b लेस देन इक्वल टू c ये भी ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपके रिलेशन R में लाई करते हैं। अब आपको इन दो स्टेटमेंट से ये शो करना है, ठीक है, अगर इन दोनों स्टेटमेंट को यूज करते हुए आपने अगर ये शो कर दिया कि a, c भी आपके रिलेशन R में लाई करेगा, तो हमारा काम हो जाएगा। अब सिंस हम जानते हैं कि a इज लेस देन इक्वल टू b और b इज लेस देन इक्वल टू c, तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि a इज लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, a इज लेस देन इक्वल टू c, यानी कहने का मतलब कि a, c भी हमारे रिलेशन R में क्या करेगा, लाई करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं दिस विल इंप्लाई R इज ट्रांजिटिव। R जो रिलेशन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो क्लियरली हमने ये शो कर दिया कि R हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, R सिमेट्रिक नहीं था और R ट्रांजिटिव था, और यही हमें शो करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन ऑन R क्रॉस R। एक रिलेशन S दिया हुआ है जो x, y है, जिसका एलिमेंट x, y है, और डिफाइन इस तरीके से किया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जहां x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। x की वैल्यू क्या है, 0 से 2 के बीच में है। ठीक है, फिर आपके पास दूसरा रिलेशन t दिया हुआ है जहां पे आपने एलिमेंट x, y लिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो आपको ये वेरीफाई करना है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले बात हम S के लिए करते हैं, रिलेशन S के लिए। ठीक है, हमारे पास x, y अगर एलिमेंट ऑफ x दिया हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जहां x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो अगर x, x एलिमेंट को देखें कि सेट S में लाई करता है कि नहीं, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 विच इज अ फॉल्स रिलेशन। किसी भी रियल नंबर के लिए x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 नहीं हो सकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि x, x जो है वो हमारे रिलेशन R में लाई नहीं करता। ठीक है,
x कॉमा एक्स हमारे रिलेशन R में लाई नहीं करता, यानी कहने का मतलब कि R इज सॉरी S, सिंस S की बात हो रही है, S इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यहाँ R नहीं बल्कि S होना चाहिए। सो हम लोग कह सकते हैं कि S इज नॉट रिफ्लेक्सिव, S जो है हमारा रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। तो अगर x कॉमा वाई हमारे रिलेशन S में लाई करता है, यानी यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन हो जाएगा और x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। ठीक है, तो अगर y कॉमा एक्स के बारे में बात करें तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आता है x इज इक्वल टू वाई प्लस वन। अब अगर पहले से ही हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू वाई प्लस वन तो हो नहीं सकता। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा अगेन एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि y कॉमा एक्स जो है वो हमारे S में लाई नहीं करता, यानी कहने का मतलब कि S इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, ऑल्दो हमें सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए चेक करना था, तो जैसे ही रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ हम उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते थे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम लोग इस क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करके एक एक चीज देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं S के लिए। तो अगर x कॉमा वाई हमारे सेट S में लाई करता है तो यानी कहने का मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। अगर y कॉमा जेड हमारे सेट S में लाई करता है तो यहाँ z इज इक्वल टू वाई प्लस वन हो जाएगा। तो क्या इन दोनों स्टेटमेंट से हम ये शो कर सकते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होगा? ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट से हम ये नहीं शो कर सकते कि z, मतलब श्योरिटी के साथ शो नहीं कर सकते, ठीक है, कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वन हो जाए। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां से S इज नॉट ट्रांजिटिव, S हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे सेट रिलेशन S की। अब बात करते हैं रिलेशन T की। तो T में जो रिलेशन दिया हुआ था हमें, जो रिलेशन हमें T दिया हुआ है उसमें ये बात कही गई है कि T में अगर आपने एलिमेंट x कॉमा वाई लिया है तो आपके पास रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर है। ठीक है, ये क्या है? एक इंटीजर है। तो सबसे पहले इसका चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो अगर हम x कॉमा एक्स टाइप के एलिमेंट की बात करें T में तो रिलेशन के हिसाब से हमारे पास ये वैल्यू x माइनस एक्स हो जाएगी और ये 0 हो गया। नाउ 0 इज एन इंटीजर। ठीक है, तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज x कॉमा एक्स ये आपके T में लाई करेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, किसी भी रियल नंबर के लिए ये ट्रू है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस विल इंप्लाई T इज रिफ्लेक्सिव। चलिए, रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। ठीक है, फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो अगर आपके पास x कॉमा वाई T का एलिमेंट है, यानी कहने का मतलब आपके पास x माइनस वाई एक इंटीजर है, लेट अस से ये I1 मान लेते हैं। अब क्या हम यहां से ये शो कर सकते हैं कि y कॉमा एक्स भी हमारे T में लाई करेगा? तो अगर y कॉमा एक्स हमारे T में लाई करता तो उसके करस्पॉन्डिंग y माइनस एक्स जो आएगा, देखिए ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू अगर हम मानते हैं तो ये वैल्यू माइनस I1 आ जाएगी, विच इज अगेन एन इंटीजर, इंटीजर ही है। तो हम क्लियरली यहां से कह सकते हैं कि y कॉमा एक्स भी क्या है? हमारे रिलेशन T में लाई करता है। अब बात आती है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पहले मान लेंगे कि x कॉमा वाई हमारे रिलेशन T में लाई करता है, यानी कहने का मतलब हमारे पास x माइनस वाई एक इंटीग्रल वैल्यू है और ये स्टेटमेंट हम ट्रू मानेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम ये मान लेते हैं कि y कॉमा जेड भी हमारे रिलेशन T में लाई करता है, यानी कहने का मतलब कि y माइनस जेड भी एक इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी I2 और इस स्टेटमेंट को भी हम ट्रू मानेंगे। अब इन दोनों स्टेटमेंट की मदद से क्या हम ये शो कर सकते हैं कि x कॉमा जेड भी हमारे रिलेशन T में लाई करेगा? तो इन दोनों को ऐड करते हैं अगर, तो ये क्लियरली x माइनस जेड की वैल्यू
I1 प्लस I2 आ जाएगी विच इज एन इंटीजर। तो हम क्लियरली यहां से कह सकते हैं कि x, z भी हमारे रिलेशन T में लाई करेगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि T इज ट्रांजिटिव। T क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो T जो रिलेशन था रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि दिस इंप्लाई T इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं किसी भी रिलेशन, अगर कोई रिलेशन हमें दिया हुआ है कि वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है।